हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आगे पढ़ाई भी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो देखो, ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर आता है तापमान नापने के। तो सिस्मोग्राफ कैसे काम आवे? भूकंप नापने के। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है? हम बताएं प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 4 है, 4 की 4 गुना करेंगे 16, यहां से फिर -3, फिर 4 गुना करेंगे 52, -3 49, फिर 4 गुना हो यहां से 196। तो यहाँ कितना आ रहा? 52। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो हम बताएं, देखो पहले भाग है प्लस माइनस, यहाँ प्लस है माइनस है फिर गुना फिर बराबर। सबसे पहले करते हैं हम डिवाइड, भाग। 4 से भाग करेंगे इसमें, 4 चौक 16, 1 बजा 4 चौक 16, यहाँ कितना है 44। फिर करते हैं गुना, 13 × 3 = 39। तो यहाँ का 44 + 9 -39 बराबर 14। 44 और 9 53, 53 - 39 14। तो कौन सा 100 का पूरा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में समान क्रम में बाएं से दाएं रखने पर अक्षरों की श्रृंखला को पूरी की जाएगी। तो हम बताना, देखो ये सीरीज क्वेश्चन है, अल्फाबेटिक सीरीज का। ये देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। या 5 5 के बनेंगे या फिर 3 3 के। तो देखो पहले 5 5 बना देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ देखो, यहाँ 20 शुरू हो रहा, यहाँ 20 शुरू हो रहा, यहाँ 20 शुरू कर देंगे। और यहाँ देखो बी के बाद यहाँ एक्स है, बी के लास्ट में एम है, यहाँ भी एम है लास्ट में, तो यहाँ भी एम आ जाएगा। एम से पहले यहाँ टी है, तो यहाँ भी एम से पहले टी, यहाँ भी एम से पहले टी। देखो यहाँ एक्स है, +1 हो रहा वाई, यहाँ +1 हो रहा जेड। बी के बाद यहाँ एच है, तो यहाँ भी एच आएगा, यहाँ भी एच आएगा। एच एम बी टी एच टी, एच एम बी ना चाहे शुरू ना ये शुरू, एच एम बी टी एच टी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फ्लोवरी शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में विस्तृत किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? देखो एफ एल ओ डब्ल्यू हमें लगाने हैं वर्णमाला क्रम में। सबसे पहले कौन सा आता? सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद एफ, एफ के बाद एल, एल के बाद फिर ओ, फिर आर, फिर डब्ल्यू, फिर वाई। तो देखो वाई आया था जिसका स्थिति ना बदली, बाकी सबकी स्थिति बदल गई। कितने की बदली? 1 की। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या समुच्चय में वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए समुच्चय की संख्या द्वारा साझा करती हैं। देखो 17, 17 के 3 में गुना 51, 51 के 3 में गुना 3 × 3 3 × 5 = 15 153। तो ऐसे देखो यहाँ 32 से 3 गुना 96,
96 3 गुना 288, यही लगाना है ट्रिक इसमें भी। 73 3 गुना करेंगे, 3 3 9 और 3 7 21 रहेगा, 3 3 9 और 3 7 21, 219 आ रहा। 3 गुना इसमें करेंगे, 3 एकम 3 3 8 24, 2 43 आना, ये देगा 347, तो ये भी गलत। 14 गुना 3 में करेंगे, 14 गुना 3 में करते तो कितना आता 42, जब यहाँ देगा 48, तो ये भी गलत। 14 गुना 3 में करेंगे, 14 गुना 3 22 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 1 26, 1 26 3 में करेंगे, 3 6 18, 1 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3 378, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिब्बे ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। तो देखो हमें क्रम में लगाने, ये पजल क्वेश्चन, पजल का 7 डिब्बे 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो जी और बी के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं, जी और बी के बीच में कितने डिब्बे? 2। जी ऊपर भी पहुंच सकता है और बी ऊपर पहुंच, जी नीचे जा सकता। बी सबसे नीचे रखा गया, बी सबसे नीचे रखा गया, इसमें बोला जी और बी के बीच कितने डिब्बे? 2, तो यहां से 1 और 2, जी यहां आ जाएगा। सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, सी को डी के ऊपर, जो सी आएगा डी के ऊपर आया, किसी भी स्थान पर आ जाओ, चाहे चाहे इसके ऊपर आ जाओ, चाहे और ऊपर आ जाओ इसके ऊपर। एफ को डी के ठीक ऊपर रखा, एफ जो है डी के ठीक ऊपर, सी तो भी ऊपर है इसके, डी एफ डी जो बिल्कुल ऊपर आएगा इसके। ए को नीचे 5 स्थान पर रखा, यहां से 1 2 3 4 5, 5 स्थान पर ए। देखो हम 3 में 11 बैठाने हैं, एफ और डी एक साथ बैठेंगे। अगर एफ और डी हमने यहाँ बैठा दिए तो फिर सी ने बैठना का ऊपर, तो एफ और डी कहाँ बैठेगा हमें? यहाँ एफ, यहाँ और डी, यहाँ बचा कौन सा? ई को सबसे ऊपर रहेगा, ई सबसे ऊपर आएगा, बचा कौन सा? सी। डी और ए के बीच कितने डिब्बे हैं? ए ये रहा, डी ये रहा, कितने डिब्बे हैं के बीच में? 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें क्रम में वे शब्दकोश में है। ये शब्दकोश में लगाने, देखो 5 हो। देखो एम ए एन, ये तीनों सब में कॉमन है, यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ ए है, ए है। पहले ए वाला है, जी वाला है, पहले ए वाला आएगा। देखो यहाँ ए और जी दोनों कॉमन है, इसमें ए जी, यहाँ में ई है, यहाँ में ए, इसके बाद आर है, तो पहले कौन सा है? 4, 4 के बाद फिर 5, बचे जी वाले, जी के बाद ओ है, जी के बाद ई है, जी के बाद आर, तो पहले जी के बाद ई वाला आएगा, कितना है? 1, जी के बाद ओ, जी के बाद ओ वाला आएगा, फिर जी के बाद आर वाला 3, 45 123, 45 123, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा, देखो महिला एक, तस्वीर में पवन ने कहा, पवन है, पवन ने कहा वह मेरी माता, यानी पवन की माता, पवन की माता की पुत्री, पवन की माता पुत्री में पवन की बहन, पुत्री की बहन है तो इसकी बहन होगी। ये वाली महिला, ये जो महिला है, तो पवन से किस पास, वह महिला पवन से किस प्रकार संबंधित है, तो पवन क्या लाएगी? बहन, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दर्पण को निम्न अनुसार एम पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो देखो ए है, ए साइड उल्टा हो जाएगा, यहाँ से आके ऐसा बन जाएगा। देखो इसमें उल्टा कर रखा, इसमें कर रखा, इसमें उल्टा कर रखा, इसमें कर रखा, इसमें ऊपर नीचे बदल दिया। उसके बाद 2 आएगा, इसमें 2
दो बाया दादा डाला, इसको ऊपर नीचे बदल दिया। इसमें दो के बाद जिया, ए के बाद जिया दो आता, हम जिया आ रहा। ऑप्शन नंबर 4। दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? कौन सा घन नहीं बनाया, बताना है नहीं। तो देखो पहले से विपरीत निकालते हैं इनके। 7 के विपरीत के, जे के विपरीत एल, ए के विपरीत एम। देखो कोई भी दो विपरीत ना एक साथ छिप सकते ना एक साथ दिखाई दे सकते। तो ए एल 7, ए है, एल है, ए है, एल है और 7, तो इनसे तो बन सकता है, ये तो बन सकता है के जे एल, के जे और एल। देखो जे और एल इसने एक साथ दे दिए, जब कोई भी दो विपरीत एक साथ ना दिखाई सकते और नहीं छिप सकते, तो ये गलत है। तो हम बताएं नहीं बन कौन सा, तो ये नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसमें कुछ शर्तें रखी है, इनके अनुसार करना हमें। क्वेश्चन ये है, यदि पहला तत्व सम संख्या है, जब पहला तत्व क्या है, विषम संख्या है, तो ये लगेगा नहीं। ये तो यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, विषम संख्या सही है, और अंतिम तत्व एक सम संख्या सही है, ये भी, तो पहले और अंतिम तत्व को वैसा ही बनाए रखा जाएगा, अर्थात पहले और अंतिम तत्व को कूट नहीं किया जाएगा। तो इसमें कह रहा है जो 7 है 7 ही रहेगा, जो 6 है वो 6 ही रहेगा। ठीक है, देखो इसमें 7 का 7 नहीं है ना, इसमें 7 का 7, ये दो ऑप्शन बचे। तो देखो 7 का 7 रहेगा, स्टार का इसमें एल है, एल आएगा, परसेंटेज का इसमें एन है, एन आएगा, 3 का जे, @ का एफ, और 6 का 6 रहेगा। तो 7 एल एन जे एफ 6, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें वाई आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज को छिद्रित करने के तरीकों को निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसे दिखाई देगा? देखो पहले कागज ऊपर से नीचे मोड़ा, फिर यहाँ से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मोड़ा, और बीच में विनाद्य वर्ग। इस वर्ग ऊपर खोलेंगे तो एक वर्ग यहाँ आएगा, नीचे खोलेंगे एक वर्ग यहाँ आएगा। यहाँ देखो इस साइड खोलें तो कोई वर्ग ना आए, ऐसा कैसे आ जाएगा? यहाँ फिर ऐसा कैसे आएगा? देखो ये भी गलत है, ये भी ऐसा बनना, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। हम बताइए ये वाली आकृति कौन से ऑप्शन में है? तो देखो ऑप्शन 1 में अगर हम यहां से करें ऐसे, यहां तक बन ली बस। दूसरी में यहां से ऐसे बने, देखो शामिल भी ऐसे, और तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? हम बताएं त्रिभुज कितने हैं। देखो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, एक ये होगा 5, 6 और एक 7। 3 ये 4 कितने हो गए? 7, ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों आज इतने क्वेश्चन थे, कमेंट बॉक्स बताना कितने कैसा लगा प्रैक्टिस सेट। धन्यवाद।